हेलो फ्रेंड्स, आज हम सम संख्या और विषम संख्या का औसत निकालना सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सम संख्या, जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा जाता हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। कोई भी शेष पल बचना नहीं चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। इसी तरीके से विषम संख्या, जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, उन्हें कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। मैं यहाँ पर कुछ सम संख्याएं लेता हूँ। 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 और 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरीके से अपन यहाँ पर विषम संख्याएं भी लेते हैं। 1, 3, फिर 1, 3, 5, फिर 1, 3, 5, 7 और 1, 3, 5, 7 और 9। यहाँ पर अपन सम संख्या और विषम संख्या में क्या देखते हैं दोस्तों, कि संख्याओं के बीच में अंतर समान चल रहा है। और जब संख्याओं के बीच में अंतर समान चलता है तो औसत कैसे निकालते हैं, उसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसका वीडियो लिंक यहाँ आई बटन में दिया गया है। तो जब संख्याओं के बीच में अंतर समान चलता है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। और डायरेक्ट करने के लिए जब संख्याओं के बीच में अंतर समान चलता है तो बराबर बीच में बिल्कुल मध्य में जो संख्या होती है वही होता है औसत। यहाँ पर देखिए, सम संख्या में 2 और 4, इनके बीच में अंतर समान चल रहा है 2 का, तो औसत क्या हो जाएगा? 2 और 4 के बराबर बीच में संख्या कौन सी है? 3। तो औसत हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, 2, 4, 6, अंतर समान चल रहा है 2, 2 का, बराबर बीच में कौन है? 4। तो औसत हो जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पर 2, 4, 6, 8, अंतर 2, 2 का बराबर चल रहा है, तो इनके बीच में बिल्कुल संख्या कौन सी बैठी हुई है? 2, 4 लेफ्ट में, 6, 8 राइट में, 4 और 6 के बिल्कुल बीच में 5। तो औसत हो जाएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, अंतर 2, 2 का चल रहा है सभी के बीच में, तो बिल्कुल बीच में संख्या कौन सी है? 2, 4 लेफ्ट में, 8, 10 राइट में, बीच में है 6। तो औसत हो जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, विषम संख्या में 1, 3, अंतर 2 का चल रहा है, तो 1 और 3 के बिल्कुल बीच में संख्या कौन सी है? 2। तो औसत क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर देखिए, 1, 3, 5, 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर, अंतर बराबर चल रहा है, तो 1, 3 और 5 के बिल्कुल बीच में संख्या कौन सी बैठी हुई है? 3। तो औसत हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, 1, 3, 5, 7, अंतर समान चल रहा है 2, 2 का, तो बिल्कुल बीच में कौन है? 1, 3 लेफ्ट में, 5, 7 राइट में, 3 और 5 के बिल्कुल बीच में 4। तो औसत क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पर देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, बिल्कुल बीच में कौन है? 1, 3 लेफ्ट में, 7, 9 राइट में, बिल्कुल बीच में 5। तो औसत हो गया 5। तो अपन यहाँ पर सम संख्या में क्या देखते हैं, कि जब अपन ने प्रथम 2 सम संख्याएं ली, 2 और 4, तो औसत आया 3, 1 अधिक। जब अपन ने प्रथम 3 सम संख्याएं ली, 2, 4, 6, तो औसत आया 4, 1 अधिक। जब अपन ने 4 सम संख्याएं ली, 2, 4, 6, 8, तो औसत आया 5, 1 अधिक। और जब अपन ने प्रथम 5 सम संख्याएं ली, 2, 4, 6, 8, 10, तो औसत आया 6, 1 अधिक। मतलब क्या है दोस्तों, कि जब अपन को पूछे कि प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत, तो 1 अधिक कर लो, 2 से 1 अधिक 3। प्रश्न की शुरुआत प्रथम से होनी चाहिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 10 से 1 अधिक 11, तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा 11। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, विषम संख्या में जब अपन ने 2
प्रथम वाली विषम संख्याएं ली, प्रथम 2 विषम संख्याएं ली तो औसत आया 2। मतलब प्रथम 2 विषम संख्याएं ली तो औसत भी 2, प्रथम 3 विषम संख्याएं ली तो औसत भी 3, प्रथम 4 विषम संख्याएं ली तो औसत भी आया 4, और जब प्रथम 5 विषम संख्याएं ली तो औसत आया 5। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब प्रश्न की शुरुआत प्रथम से हो रही हो, प्रथम 2 विषम संख्याओं का औसत तो 2 ही आएगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत तो 50 ही आएगा। अपन इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न की शुरुआत कैसे हो रही है? प्रथम से। अपन को क्या पूछ रहा है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 10 सम संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं प्रथम वाली, तो 1 अधिक कर दो, बोले तो 11, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, 1 अधिक कर लो 30 से तो 31, ये हो जाएगा आंसर। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 50 से 1 अधिक 51, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं में प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। कितनी विषम संख्याएं हैं? 10, तो 10 की 10 हो जाएगी, आंसर में आ जाएगा 10। यहाँ पर देखिए प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत, तो कितना होगा? 30, आंसर क्या आएगा? 30। और यहाँ पर देखिए प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याएं कितनी है? 60, तो 60 का 60 औसत आ जाएगा आंसर। प्रश्न की शुरुआत प्रथम से होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस तरीके के प्रश्न आ जाए प्रथम वाले, तो आप इन्हें डायरेक्ट ही हल कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों कि यदि आपको प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 8 से 1 अधिक 9, औसत क्या हो जाएगा? 9। और यदि प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 8 का 8 ही औसत आ जाएगा। इसी तरीके से यदि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 100 से 1 अधिक 101, औसत क्या आ जाएगा? 101। और प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 100 का 100 ही औसत आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।